गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो बड़े बड़े शोरूम में भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। अब ये स्कैम किस तरीके से और कैसे कैसे हो सकता है, उसके मेनली टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला स्कैम आपके साथ जो हो सकता है वो है इंश्योरेंस के नाम पर। दूसरा स्कैम जो आपके साथ हो सकता है वो है एक्सटेंडेड वारंटी के नाम पर। तीसरा स्कैम जो आपके साथ हो सकता है वो आपके वेरिएंट और कलर चूज़ करने के नाम पर। चौथा स्कैम जो आपके साथ हो सकता है वो है लोन प्रोसीजर और उनके इंटरेस्ट के नाम पर। पांचवा जो आपके साथ स्कैम हो सकता है वो है एसेसरीज के नाम पर। और छठा और आखिरी मेजर जो स्कैम है वो शायद वेटिंग पीरियड के नाम पर आपसे एक्स्ट्रा पैसे ऐंठने का स्कैम हो सकता है। अब इन सारी स्कैमों की डिटेल में थोड़ी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्कैम से, जो कि है इंश्योरेंस। अब सबसे ज़्यादा डीलर का जो कमाने का मार्जिन होता है वो इंश्योरेंस में होता है। अगर डीलर आपको बेसिकली दो चीज़ें दे दे, एक गाड़ी का इंजन नंबर और एक गाड़ी का चेसिस नंबर, तो आप कहीं पर से भी ये इंश्योरेंस जो है वो करवा सकते हैं, चाहे फिर आप ऑनलाइन करवाएं या बाहर किसी एजेंट के थ्रू करवाएं। और अगर बाहर किसी एजेंट के थ्रू आप ये इंश्योरेंस करवाते हैं तो हो सकता है आपको 50% से भी ज़्यादा सस्ता इंश्योरेंस पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बाहर किसी एजेंट ने दिए हुए प्रीमियम को या फिर ऑनलाइन निकलवाए हुए प्रीमियम को डीलर के दिए हुए प्रीमियम के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 50% या 45% जितना उसमें डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डीलर ने किसी गाड़ी का प्रीमियम 50,000 बताया हुआ है तो वही प्रीमियम ऑनलाइन या किसी एजेंट के थ्रू आपको कम से कम 25 या 30,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। और भाई आरटीओ का रूल ये कहता है कि किसी भी गाड़ी की डिलीवरी बिना इंश्योरेंस के नहीं हो सकती है। और इसी चीज़ का बेनिफिट लेकर डीलर जो है वो आपसे पैसे ज़्यादा ऐंठता है और हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दें। डिस्काउंट के नाम पर थोड़े बहुत पैसे आपकी पूरी गाड़ी में कम कर दें। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि वो कितना भी डिस्काउंट कर दे, आपके पैसे यहाँ पर आप डीलर को ज़्यादा ही पे करने वाले हो। इस इंश्योरेंस स्कैम के नाम पर इतना सारा कंटेंट इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे व्लॉग्स हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डीलर जो है वो कस्टमर को लूटने में सफल हो जाता है। तो इस स्कैम से आप जो है वो बच के रहिए। दूसरा जो स्कैम है वो है एसेसरीज के नाम पर। अब एसेसरीज एक ऐसी चीज़ है कि चाहे गाड़ी आपने टॉप मॉडल ही क्यों ना खरीदी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो रह ही जाती है। और यही एसेसरीज पैक के नाम पर आपका एक अमाउंट जो है वो आपके प्राइस लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। और उसमें होता क्या है, तो सिंपल मडगार्ड होते हैं या फिर नॉर्मल क्लैडिंग्स होती हैं या फिर सीट्स कवर्स होते हैं या फिर परफ्यूम होता है। और बोलता भी ये है कि अगर आपको हमसे गाड़ी खरीदनी है तो ये तो चीज़ आपको लेनी ही पड़ेगी और ये कंपलसरी है। और कहीं ना कहीं उसकी बातों में आकर या उसके झांसे में आकर आप इस एसेसरीज पैक को अपने प्राइस में इंक्लूड करवा के सामने से उसको खरीद लेते हो। तो आपको इंश्योर करना है कि उसमें से कौन सी चीज़ आपकी ज़रूरत की है और कौन सी चीज़ आपके ज़रूरत की नहीं है। क्योंकि डीलर तो आपको यही कहेगा कि भाई ये कंपलसरी है, इसके बगैर जो गाड़ी हम आपको नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पर आपको आपका सख्त रवैया ही बचा सकता है। आपको केवल इतना ही कहना है कि भाई मुझे किसी भी प्रकार की एसेसरीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो कृपया आप अपनी एसेसरीज़ को अपने पास ही रखें और मुझे केवल गाड़ी प्रोवाइड करवा दीजिए। तीसरी चीज़ आती है वो है एक्सटेंडेड वारंटी। अब डीलर को और उसके एजेंट को ये चीज़ पता ही होती है कि जब आदमी 8 से 12 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदता है तो वह 30,000 रुपये में आनाकानी नहीं करेगा। इसीलिए एक्सटेंडेड वारंटी के नाम पर आपको डरा के और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोल के और कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स दे के आपसे ये चीज़ जो है वो ज़बरदस्ती आपके प्राइस लिस्ट में इंक्लूड करवाने की बात यहाँ पर की जाती है। एग्जाम्पल आपको ऐसे देंगे कि भाई फलानी फलानी गाड़ी जो है वो अभी सर्विस में आई थी, उनके साथ ऐसा हो गया तो उनके पास एक्सटेंडेड वारंटी थी तो वो इतने ज़्यादा खर्चे से बच गए। अब भाई ऐसी 1 या 2% गाड़ियाँ भी नहीं होती हैं, मुश्किल से ऐसी गाड़ियाँ जो है वो लाखों में 1 या 2 होती हैं। मेरा मानो तो मुश्किल से बहुत ही कम गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें प्रोडक्शन में, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ कमी रह गई हो। अगर आपके पास ऐसी गाड़ी आ गई है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा सोच के इस एक्सटेंडेड वारंटी जहाँ पर हमें 30-40 हज़ार रुपये पहले ही भरने हैं, वो क्यों परचेज करने की। इंश्योरेंस में आजकल सारी चीज़ें जो है वो कवर ही होती हैं। तो मेरे हिसाब से एक्सटेंडेड वारंटी न लेकर आप अपना थोड़ा बहुत पैसा जो है वो बचा सकते हैं। वैसे एक्सटेंडेड वारंटी आपको कौन कौन सी ब्रांड की गाड़ियों में लेनी चाहिए और कौन कौन सी अवस्था में लेनी चाहिए, मतलब कि
कब और कैसे आपको एक्सटेंडेड वारंटी की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको कैसे ये बचा सकती है, उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको आप एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। अगला जो आपके साथ स्कैम हो सकता है वो कार लोन और उसके इंटरेस्ट को लेकर हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव शोरूम के अंदर बैठा हुआ है तो एटलीस्ट डीलर यही चाहेगा कि कार लोन जो है वो उसी के थ्रू आपकी हो, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं उसका परसेंटेज या उसका जो मार्जिन है या उसका जो कमीशन है वो कहीं ना कहीं सेट रहता है। और आजकल की भागा दौड़ी वाली लाइफ में और एक तरफ गाड़ी लेने की खुशी में कोई भी कस्टमर जो है वो ज़्यादातर बैंक में छानबीन करने नहीं जाते हैं, पूछताछ करने नहीं जाते हैं कि भाई मुझे लोन कहाँ से सस्ती मिल रही है, किस बैंक का इंटरेस्ट जो है वो कार लोन पर कम है। ऐसी आजकल किसी को पड़ी नहीं है और जल्द से जल्द उसकी लोन किस तरीके से पास हो जाए उसके ऊपर वो फोकस करता है, क्योंकि उसको गाड़ी जल्द से जल्द चाहिए होती है। तो अगर आप भी ऐसी हड़बड़ाहट में हैं और आपको भी अपनी गाड़ी जल्दी चाहिए तो हो सकता है आप उसी शोरूम में बैठे हुए इस रिप्रेजेंटेटिव के पास अपना जो कार लोन है वो अप्रूव करवाएंगे। अब यहाँ पर डीलर को तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान जो है वो कस्टमर का है, यानी कि आपका है। हो सकता है मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कार लोन पर अच्छी खासी ऑफर भी दे रहे हैं आपको, हो सकता है उसका कार लोन का इंटरेस्ट भी कम हो। तो यहाँ पर नुकसान केवल कस्टमर का ही है, क्योंकि जहाँ आपको बाहर कम इंटरेस्ट और ज़्यादा ऑफर वाली लोन मिल रही थी, वहीं आप इस ज़्यादा इंटरेस्ट वाली लोन के चक्कर में फंस गए। तो ऐसा मत कीजिए, पहले पता कीजिए, पूछताछ कीजिए और कौन कौन सी बैंक कार लोन पर कितना कितना इंटरेस्ट दे रही है वो जानकारी लेने के बाद ही अपना लोन किस बैंक से लेना है वो डिसाइड कीजिए। अगले स्कैम की बात करें तो वो है वेरिएंट और कलर के नाम पर होने वाला स्कैम। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कलर के नाम पर एक्स्ट्रा प्राइस जो है वो क्लेम करती हैं। मतलब कि वाइट कलर का अलग प्राइस होगा, ब्लैक कलर का अलग प्राइस होगा, रेड कलर का अलग प्राइस होगा। कलर के ऊपर प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। मान लो कि कोई कार मैन्युफैक्चरर ने ये डिसाइड नहीं किया है कि भाई मैं कलर पे अलग अलग पैसे लूँगा, लेकिन फिर भी डीलर जो है वो अपने आप से आपको बोल देता है कि भाई इस कलर का आपको एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ेगा या इस कलर का आपको एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ेगा, और ऐसे करके इस कलर का एक्स्ट्रा पैसा लूट लेते हैं। तो इस चीज़ से भी थोड़ा बच के रहिए। एटलीस्ट 2-4 डीलर से कंसर्न कीजिए और उसके बाद ही अपना जो फैसला है वो लीजिए। अगर आपके शहर में या आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई एक ही डीलर है तो आपकी जान पहचान वाले दूसरे स्टेट में या दूसरी कहीं जगह पर जो लोग रहते हैं उनसे एक बार कोटेशन जो है वो मंगवा लीजिए, तो आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा और आपको आसानी होगी। अब जो लास्ट वाला स्कैम है भाई, उसने तो सब स्कैम की हदें पार कर दी है। ये जो स्कैम है वो वेटिंग पीरियड के नाम पर होने वाला स्कैम है। कभी कभार सही है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा वेटिंग में होती है और आजकल तो माहौल ऐसा है कि एक एक साल तक भी लोग वेट करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं डीलर जो है वो एक ऑफ़र देता है कि भाई ऑन अमाउंट दे दो, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसे पहले से ही हमको दे दो, तो गाड़ी जो है वो आपकी या तो जल्दी आ जाएगी या तो हम आपकी गाड़ी जो है वो पहले ही आपको डिलीवर कर देंगे। अब इस जाल में फंसकर बहुत सारे लोग जल्दी गाड़ी लेने की चाह में बहुत सारे पैसे जो है वो ऐसे ही दे देते हैं। कभी कभार ये जो चीज़ है वो बेनिफिशियल भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक्स्ट्रा पैसा देना गलत है, लेकिन कभी कभार जब आपको एक साल का लंबा पीरियड, जेन्युइन लंबा पीरियड आपको फेस करना है, तो ऐसे माहौल में ये एक्स्ट्रा पैसा जो है वो कहीं ना कहीं आपकी बचत कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, XUV700 का एक साल का वेटिंग था। अब यहीं पर मेरे किसी जानकार थे, उन्होंने गाड़ी बुक करवाई और उन्होंने एक साल वेट करने का तय किया। अब न्यूज़ आई एक साल बाद कि भाई गाड़ी का जो प्राइस है उसमें हाइक है, और वो हाइक छोटा मोटा नहीं था, 3-4% इतना हाइक था। अब वो 3-4% गाड़ी की अमाउंट का उनके ऑन अमाउंट से, तब जो डीलर ने मांगा था कि भाई आप इतना एक्स्ट्रा पैसा हमें दे दो, हम आपकी गाड़ी जो है वो जल्दी डिलीवर कर देंगे, उससे अभी जो प्राइस हाइक आया है उसमें एक शोरूम कीमत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर उस समय मेरे ये जो जानकार रिलेटिव्स हैं उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा अगर उधर दे दिया होता तो आज वो अपनी गाड़ी में भी घूम रहे होते, तो अभी जो प्राइस हाइक हुआ है वो भी उनको फेस नहीं करना पड़ता। तो ये वेटिंग पीरियड अगर जेन्यून है तब तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभार डीलर जो है वो ज़्यादा पैसे की चाह में फालतू का वेटिंग पीरियड क्रिएट करके आपसे ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करता है, जबकि गाड़ी उनके गोडाउन में अवेलेबल होती है और रेडी टू डिलीवर होती है। तो भाई ये वेटिंग पीरियड वाले स्कैम से बचने के लिए आखिर किया क्या जाए? आपके कोई रिलेटिव है या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग जगह पर रहते हैं या अलग अलग शहर में रहते हैं या फिर अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो उनसे पता करवाइए कि क्या उनके यहाँ पर भी वेटिंग है। तो आपको पता चल जाएगा कि वेटिंग जो है वो जेन्यून है। और अगर वेटिंग जेन्यून नहीं है तो फिर आप समझ जाइए कि ये जो है वो आपके साथ होने वाला स्कैम है। तो ऐसे स्कैम में आप मत फंसिए।
तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि एक गाड़ी खरीदते वक्त आपके साथ किस किस प्रकार से स्कैम जो है वो हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हम गाड़ी के ऐसे ही सेफ्टी टिप्स रिलेटेड, कुछ बाइंग रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट कार के इंजन, गियर बॉक्स और प्लेटफॉर्म की जानकारी के रिलेटेड वीडियोस जो है वो बनाते रहते हैं। तो स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।